जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद हर बार की तरह इस बार भी आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 11 और 12 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों वीडियो को फटाक से शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। लेखक कह रहा है, जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। बिल्कुल 100 बात की एक बात है मेरे प्रिय साथियों। याद रखिएगा, अगर किसी भी इंसान को देखकर इन्फ्लुएंस होकर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो ये प्रैक्टिकल बात नहीं होगी। आप किसी को आइडियल बना सकते हैं, सॉरी आइडियल नहीं, आइडल बना सकते हैं। आइडियल नहीं होता है, जबान फिसल गया, चमड़े की है, कभी कभी फिसल जाती है। किसी को आइडल बना सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उसी बलबूते पे सक्सेस होना चाहेंगे तो नहीं हो पाएंगे। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को विराट कोहली ने आइडल बनाया, लेकिन आज विराट कोहली किंग कोहली के नाम से जाने जाते हैं और अपनी छवि अपनी मेहनत से खुद बनाए हैं। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लास्ट टाइम प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL को दिया है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है लास्ट में, उसका आंसर जरूर दिया करिए। अभी कंसिस्टेंसी हमारी थोड़ी सी ब्रेक चल रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और कुछ कुछ समस्याओं की वजह से, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखे हैं। ठीक है, चलो। बौद्ध तथा जैन धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का काल वो काल है जब लोग वैदिक परंपराओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। ऋग्वेद को अपौरुषेय कहा गया है, मतलब कि इसका निर्माण किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं किया गया है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म इसका खंडन करते हैं और कर्म को जो है बल देते हैं। कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं इनके, जैसे पंच महाव्रत है, जैसे अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य हैं, जिसकी चर्चा हम हर क्लास में करते रहते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, इसीलिए प्रश्नों को संकलित करके आप लोग के सामने लाया जाता है। तो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म विश्वास करती है और वैदिक कर्म कांडों से परेशान होकर इसका बहुत ही ज़्यादा जो है विस्तार देखने को मिलता है हमें एंशियंट काल में, मतलब प्राचीन इतिहास में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में किस राज्य ने मात्र 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, भारत का पहला राज्य, ठीक है, भारत का पहला राज्य और भारत को प्रथम स्थान प्रदान करने वाला राज्य बना है। चीन देश था जिसने सबसे ज्यादा ऑफ ग्रिड सौर पंप जो है लगाए थे, लेकिन अब हमारा भारत इससे अछूता नहीं रहा, भारत पीछे नहीं रहा और जो है आज हमें देखने को मिलता है कि PM कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के कंपोनेंट B कैटेगरी में ये सौर पंप लगाए गए हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सीधा सा है, एक ही फंडामेंटल देखेंगे आप इसमें कि किसानों की हेल्प के लिए इसे लाया गया है, जिसमें सस्ती और भरोसेमंद सिंचाई सुविधा होगी, ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम होगा, छोटे सीमांत किसानों को ऊर्जा के मामले में मजबूत बनाया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ें।
चलो आगे बढ़ते हैं। पेटा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेटा? पेटा इज पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पेटा इंडिया का 2025 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो रवीना टंडन जी को। ठीक है, क्या है, अक्षय कुमार के साथ बहुत आई हैं रवीना टंडन। अक्षय कुमार के साथ जो है इनका कहीं ना कहीं केमिस्ट्री भी देखने को मिलता है 90s के दशक में। ठीक है, एक गाना है, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, सुनिएगा कभी समय मिलेगा तो। लेकिन आप लोग हो जेनजी, आप लोग आजकल कौन सा मूवी आया है भाई, धुरंधर का, वो जो उसमें चलता है, क्या कौन सा, क्या है वो विलेन का नाम? अक्षय खन्ना तो नाम है, लेकिन उसका क्या नाम है? उसका नाम है रहमान खतरनाक, ऐसी कुछ नाम है उसका। मस्त चलता है, टिंग 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 टेंग टेंग करके म्यूजिक बजता है उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत मजाक हो गया। रवीना टंडन को पेटा इंडिया का जो है पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है। क्यों दिया गया है भाई? ये पुरस्कार उन पर्सनालिटीज को दिया जाता है जो बेसिकली जानवरों के संरक्षण, संवर्धन और उनके जीवन में अच्छे कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलो पेटा, पेटा भारत आया था 1980 में, नहीं अमेरिका में 1980 में बना था, सन 2000 में जो है भारत आया था। कौन लाए थे? तो नहीं लाए नहीं थे, अभी वर्तमान के सीईओ है इसके डॉक्टर मणिलाल वल्लियाटे। ठीक है, चलो डेटा संचालित निवेश मॉडल और अगली पीढ़ी के वित्तीय उत्पादों के विकास में योगदान के लिए किस भारतीय मूल के युवा फिनटेक नवप्रवर्तक को फोर्ब्स की अंडर 30 सूची में स्थान मिला है? कौन है भाई, क्या नाम है इनका, क्या नाम है? अर्कीन गुप्ता, अर्कीन गुप्ता। ठीक है, हमारे साथ हमारे छात्र बैठे हुए हैं और साहू जी तो बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे भी पूछते जाता हूं। ठीक है, चलो फोर्ब्स अंडर 13 की सूची में बेसिकली डेटा आधारित निवेश मॉडल में शामिल इन्हें क्यों किया गया है, ये जानना है। ये नवाचार से संबंधित एक प्रोग्राम है जो कि फोर्ब्स द्वारा दिया जाता है। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है, मीडिया कंपनी है, 1917 में बनी है। बीसी फोर्ब्स इसके संस्थापक रहे हैं, न्यू जर्सी यूएस में इसका मुख्यालय है, जिसमें खास तौर पर पहली बार निवेश करने वालों और विकासशील देशों के लोगों के लिए ये उपयोगी होगा। जटिल वित्तीय प्रक्रियाओं को सहज और कम लागत में उपलब्ध कराने का कार्य करती है ये संस्था, मतलब ये इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग। ठीक है, हाल ही में लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 किसने पेश किया है? जिसने भी पेश किया है बहुत अच्छा पेश किया है। ठीक है, इनका नाम है सुप्रीता सूले। क्या नाम है? सुप्रीता सूले जी, श्रीमती सुप्रिया सूले, सूले। ठीक है, नाम बहुत अच्छा है इनका, सूले। ठीक है, अब समझने वाली बात है यहाँ पर, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल क्या है। तो आइए जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, अपने मनस पटल पर इसे संजो लेते हैं। आइए मेरे प्रिय साथियों, ऐसे कर्मचारी जो ऑफिस के घंटों के बाहर या छुट्टियों में कंपनी का कॉल, ईमेल के जरिए कर्मचारियों से संपर्क नहीं कर मतलब अगर कोई कंपनी करती है तो अगर वो नहीं करते हैं उनसे संपर्क तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से समझाऊं, बिल के अनुसार कर्मचारियों को काम से जुड़े कम्युनिकेशन को डिस्कनेक्ट करने के लिए या नज़रअंदाज करने का अधिकार दिया गया है। उल्टा बता रहा था लेकिन बता सही रहा था। तो ऑफिस के घंटों में अगर कोई ऑफिस के घंटों में कार्य कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफिस के बाहर छुट्टी हो गई, 8 घंटे ड्यूटी कर लिए, अगर फोन आता है और नहीं उठाते हैं फोन, जैसे हमारे साहू जी नहीं उठाते हैं फोन। ठीक है, साहू जी जो है, अरे सर बिजी हो गया था,
तो अब तो इनको संवैधानिक जो है अधिकार मिल गया है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब से ये ऐसा नहीं होगा। तो ये बिल लाया गया है। प्राइवेट मेंबर बिल है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 के नाम से जाना जाएगा ये। और साधारण भाषा में लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि होगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि प्रेशर जनरेट करने के लिए रात रात भर मीटिंग करते हैं और दूसरे दिन वर्किंग में भी आओ बोलते हैं। तो मरता क्या नहीं करता। बेरोजगारी ऐसे ही बढ़ गया भारत में। करते हैं लोग, फिर दूसरे दिन आते हैं और ऑफिस में ऊँघाते हैं। ठीक है, पानी मुंह मार मार के आते हैं। ज्यादातर लोगों को बीड़ी सिगरेट पीने का आदत पड़ गया है ना। तो ये सब सारी चीजें बेकार है। ठीक, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस प्रमुख पर्व को अपनी अमृत संस्कृति धरोहर में शामिल कर लिया है? मेरे प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनेस्को अब दीपावली को भी जो है अमृत धरोहर, अमृत बोल रहा हूं भाई, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो है अपने धरोहर में शामिल कर लिया है, सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है, क्या है अमूर्त संस्कृति विरासत? यूनेस्को के अनुसार अमूर्त संस्कृति विरासत में वे चीज आती है जो दिखती नहीं लेकिन किसी समाज संस्कृति को पहचान प्रदर्शित करती है, जैसे कि डांस, जैसे कि सॉन्ग, है ना, जैसे कि आपका कौशल और ज्ञान, है ना, परंपराएं, लोक कला, अनुष्ठान, कहानियां, लोक कथाएं, त्योहार, संस्कृति का अभ्यास, त्योहार, तीज त्योहार, तो उसमें दीपावली को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, यूनेस्को 1945 में बना है, पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। भारत सदस्यता हासिल किया है 1946 में। ठीक है, ये है भारत की अमूर्त संस्कृति धरोहर जिसको यूनेस्को ने शामिल किया है। 2008 में वैदिक मंत्रोच्चारण को शामिल किया है। रामलीला रामायण की परंपरा को 2008 में शामिल किया है। कुटियाट्टम संस्कृति रंगमंच को 2008 में शामिल किया है। वैसे ही आप इसको देख सकते हैं, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तुरंत ज्वाइन कर लो और शेयर कर दो वीडियो को फटाफट। टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में 100-100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कौन बनेगा बताओ? जसप्रीत बुमराह, इनको हम बोलते हैं बूम बुमराह, समझे? बूम बूम बुमराह, बूम बूम बुमर होता है ना, वैसे बूम बूम बुमराह बोलते हैं। टेस्ट वनडे और T20 फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट में लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। इससे पहले टीम सऊदी थे, न्यूजीलैंड के। लसित मलिंगा श्रीलंका के, बड़ा बड़ा झब्बू बाल पहन के आते थे, ठीक है, लगा के। साकिब उल हसन बांग्लादेश के, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के, जसप्रीत बुमराह भारत के हो गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और टेस्ट में सबसे ज्यादा T20 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं अर्शदीप सिंह, 107 विकेट लिए हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, नवाचार प्रधान नेतृत्व की असाधारण पहचान करते हुए टाइम मैगजीन 2025 के CEO ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। कौन है? नीलमोहन जी। क्या नाम है इनका? नीलमोहन, CEO है यूट्यूब के। काहे के? यूट्यूब के। हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म जिसमें आप पढ़ रहे हो उसके CEO को मिला है CEO ऑफ द ईयर। कौन देता है? तो टाइम मैगजीन। 1923 में बना है। टाइम इंक, वार्नर ब्रोस इसके जो है प्रकाशक रहे हैं, है ना, और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। समाचार पत्रिका के अंतर्गत आता है। सैम जैकब्स इसके संपादक है, प्रधान संपादक। बस इतना याद रखें, CEO ऑफ द ईयर। नील कमल नहीं, नील कमल नहीं भाई, नील मोहन। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अनंत अंबानी को मिला है क्या? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? तो ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा। आर प्रज्ञानंद बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। यशस्वी जायसवाल शतक लगाने वाले, तीनों प्रारूप लगाने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। पंचकुला हरियाणा में 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कराया जा रहा है। भारत और मलेशिया में
सैन्य अभ्यास हो रहा है, क्या नाम है? हरिमाऊ शक्ति। नई दिल्ली में 8 से 13 दिसंबर 2025 तक चलेगा अंतर सरकारी समिति की 20वीं सत्र। यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 20वें सत्र की मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, इसी में जो है दिया है दीपावली को अमूर्त संस्कृति धरोहर। पहला फीफा शांति पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? बताओ, मैं हिंट देता हूं, ऐसा व्यक्ति जो भारत के खिलाफ टैरिफ लगा दिया है, पापी। ठीक है, चलो, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? कौन है बताओ? बताओ जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।